जिले की बात कहूँ तो मैं पलामू जिला पहली बार आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि पहली बार ही यादगार हो। पलामू का नाम लेते ही लोगों के मन में आता है कि ये मतलब गुंडों का इलाका है, बदमाशों का इलाका है। देखिए देख सकते हैं अभी जयराम महतो जी पलामू में आ चुके हैं और इनके समर्थकों द्वारा जयराम महतो जी को फूल माला पहनाया जा रहा है। देख सकते हैं और सभी लोग जयराम महतो जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। देख सकते हैं। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पलामू क्लब में और आप सभी को बता दें कि झारखंड का टाइगर यानी कि टाइगर जयराम महतो जी का आगमन पलामू के पावन धरती पे आज हुआ है। और जैसे ही पलामू के पावन धरती पे वो आए, नौजवानों के द्वारा यहाँ के जो उनके समर्थक हैं उनके समर्थकों के द्वारा पुरजोर तरीके से, जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत किया गया जयराम महतो जी का। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का समय भी करीब है। नवंबर दिसंबर में लमसम चुनाव होने वाला है। तो सभी पार्टियां जो है कि तैयारी कर रही है। तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो जी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी पलामू क्लब में मीटिंग चल रही है, यानी कि अपने समर्थकों के साथ बैठ करके पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। जैसे कि सभी पार्टी, अभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सभी पार्टी का एक लेवल होता है, जैसे जिला अध्यक्ष होता है, प्रखंड अध्यक्ष होता है और बात करें तो पंचायत में भी कार्यकर्ता होते हैं। इसी चीज के विस्तार के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं जयराम महतो जी और भी लोग हैं, समर्थक हैं, JB केसेस के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जयराम महतो जी के समर्थक भी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी से बैठ करके विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पंचायत पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं पार्टी के लिए, इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। आइए चलते हैं और दिखाने का आप सभी को क्या तैयारी है पलामू? देखिए पलामू की धरती में तो पहली बार कदम रखे हैं और यहाँ सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, हमारे जो संगठन के साथी हैं, उनसे यहाँ के जो विषय हैं उन पर बातचीत होंगी। उसके बाद उस आधार पे हम लोग यहाँ के लिए तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेम हम लोग को उत्तरी छोटानागपुर में मिला, जो प्रेम और स्नेह हम लोग को दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल मिला है, ठीक उसी प्रकार का हम लोगों को समर्पण पलामू प्रमंडल में भी मिले। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं धनबाद से यहाँ तक चलकर आया हूँ। पहली बार इस प्रमंडल में आए हुए हैं, इसके लिए क्या? प्रमंडल में पहले आया हूँ, लातेहार जिला में हम लोग 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अगर जिले की बात कहूँ तो मैं पलामू जिला पहली बार आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि पहली बार ही यादगार हो। चुनाव भी लड़ने की तैयारी है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, पलामू प्रमंडल से। क्या मुद्दा होगा? देखिए विधानसभा में जो सबसे पहला मुद्दा होगा, जो आज तक झारखंड वासी जिस मुद्दे से वंचित हैं, आज जितने भी भारत देश में राज्य हैं, उन राज्यों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, लेकिन हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं, पहचान नहीं, जिस कारण आज लगातार यहाँ के हर एक तबका, हर एक वर्ग चला जा रहा है। तो हमारा विधानसभा का जो पहला मुद्दा होगा, एक साफ, स्पष्ट और एक मजबूत स्थान नीति बनाने का मुद्दा रहेगा, ताकि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है, उसकी पहचान हो। हमेशा स्थानीय नीति की बात होती है, पलामू के इलाके के लिए अलग स्थानीय नीति बन जाती है, चाहे जिनकी भी सरकार है वो अलग यहाँ का स्थानीय, चाहे भोजपुरी हो, मगही इलाके में बहुल इलाका है, बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो क्या इस इलाके की? देखिए सबसे पहली बात है, झारखंड विविधताओं का राज्य है। 24 जिलों की अपनी अलग अलग प्रकार की परंपरा है, शैली है, तो उस हिसाब से उस विविधता को हमें समेटकर एक बेहतर पुख्ता स्थानीय नीति बनाने की आवश्यकता है। और बहुत ऐसे राज्य हैं, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कानून है जो राज्य में नहीं जिलों में अप्लाई होते हैं, चूंकि विविधता है। तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड के लिए स्थानीय नीति की बात करेंगे तो आपको उस विविधता का ख्याल रखना होगा और उस विविधता को ही आधार मानकर उसमें सामंजस्य बैठाते हुए आपको इस राज्य की स्थानीय नीति को तय करना होगा। दादा, आपको अगर प्रभार दिया जाता है राज्य चलाने का, सबसे पहला मुद्दा आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए सबसे पहले का स्थानीय बेहतर स्थानीय नीति बनाकर जो युवा, चूंकि हम लोग युवाओं के बीच से आए हैं, तो युवाओं का जो फ्री एंड फेयर एग्जाम है उस पर हम लोग बात करेंगे। नियमित जो परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। दादा एक क्वेश्चन आपका, तो मैं ये समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पलामू का नाम लेते ही लोगों के मन में आता है कि ये मतलब गुंडों का इलाका है, बदमाशों का इलाका है। देखिए ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं। पलामू के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुखाड़ का आता है।
और हमने देखा अभी बड़ी बड़ी नदियां आपकी दिखी, दामोदर से चौड़ी नदियां दिखी, लेकिन वहाँ जल का स्रोत ही नहीं है। तो भले लोगों की नजरिया क्या है पलामू को देखने का, लेकिन मैंने जो पलामू को देखा और समझा वो सुखाड़ आता है। और पलामू कृषि प्रधान क्षेत्र दिख रहा है। अगर सुखाड़ की समस्या से हम लोग निजात पा लें, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं, अगर सरकार सपोर्ट करती है और उस बारिश के जल का संरक्षण किया जाए तो पलामू की स्थिति को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं।